देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो कल जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो हम अटैक कर सकते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, फिर बात की। देखिए, इस तरह के मामलात में जो अल्फाजी है, जो वर्डिंग है, वो बड़ी अहमियत की हमल होती है। और मैं समझता हूँ कि ये एक जिस तरीके से कल रेजोल्यूशन आई है, पहले आपने एक अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की बात की, सारी KP की जो लीडरशिप है वो खड़ी हो गई और अज़्म इस्तेहकाम का ऑपरेशन जो है वो शुरू होने से पहले ही आपने मुतनाज़ा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और बात कर रहा है, सिक्योरिटी ज़राए और बात कर रहे हैं, वज़ीर दिफा और बात कर रहे हैं। इस तरह से इतने हसास मामलात के अंदर एक आपको आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए और अल्फाजी की बड़ी अहमियत है और उसके साथ रख के इसको आगे चलाना चाहिए। आप पाकिस्तान की जो इस वक्त सालमियत है उससे इस तरह से खेल तो नहीं सकते जिस तरीके से आपने जो है वो काम किया है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर और इमरान खान को एतमाद में लिए बगैर कतई तौर के ऊपर ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान के इस वक्त जो यूनिफिकेशन है, जो इत्तेहाद है, उसकी अलामत है। 22 करोड़ लोगों का दिल इमरान खान के साथ धड़कता है और किसी के साथ ही धड़कता। दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो मुकदमा चल रहा है, तमाम कौम की नज़रें उस तरफ है। अगर ये 2 तिहाई अक्सरियत मिल जाती है हुकूमत को तो फिर पाकिस्तान में अदालती निज़ाम ही इरेलीवेंट हो जाएगा। 2 तरमीम ये ला रहे हैं। एक तरमीम ये ला रहे हैं कि जिससे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और बाकी हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र कर सकेंगे दूसरी अदालतों में। अगर ये जजेस को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार मिल गया तो जो सारे जज मुखालफ हैं उनको आप हाई कोर्टों में भेज देंगे। फिर जो एज की ये रिश्वत दे रहे हैं, आपको मालूम है, खुद जो वज़ीर कानून है उन्होंने ये कहा कि 2 साल जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे। ये दोनों चीज़ें जो अमेंडमेंट्स वो लाना चाह रही है हुकूमत, इससे अदलिया तबाह बर्बाद हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि ये फ़ैसला जो है एक दूरस्त फ़ैसला होगा, इसकी बड़ी अहमियत है। तीसरी बात यह है कि जो PTI के अंदर आप देखिए, यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं 9 मई के मुकदमों में। जो तहरीके इंसाफ की इस वक्त की जो लीडरशिप है, रऊफ़ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने कि इस वक्त आके तहरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। और हामिद खान ने 2011 में इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलके तहरीके इंसाफ को 2013 का इलेक्शन हरवाया। अब ये मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ एक साजिश में शामिल हुए और इसने तहरीके इंसाफ को जो है वो उस वक्त भी नुकसान पहुंचाया और अब भी शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पेड स्पोक्स पर्सन हैं और ये जिस तरह से हामिद खान टाइप लोग हैं, जब तक तहरीके इंसाफ इनसे जान नहीं छुड़ाती एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। और इमरान खान को भी चूँकि इन्हीं लोगों का एक्सेस है, उनको गलत मशवरे दिए जा रहे हैं, उनको एक जो है वो इस तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को और पाकिस्तान के अवाम के जो मुफादात हैं उसके ख़िलाफ़ है। और मैं ये समझता हूँ कि जल्दी इंशाअल्लाह ताला रास्ता खुलेगा। इमरान खान को दूसरा नुक्ता नज़र भी जाना चाहिए और उसके बाद वो अपने फ़ैसले करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की उमंगों का तर्जुमान है और वो उनके साथ पाकिस्तान के लोगों का दिल धड़क रहा है। और इंशाअल्लाह ताला जल्दी इमरान खान जब रिहा होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत भी बहाल होगी और पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासत है वो भी फिर वापस आए। सर जी, यहाँ पे जो PTI के मुख्तलिफ लीडर पेश हुए, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी, सारे लीडर्स ने देखा PTI ने जो देखे ना, जो लोग PTI में जिन पे ऊपर बहिमाना तशद्दुद हुआ, जो आज मुकदमे सह रहे हैं, जो तहरीके इंसाफ के लिए जो है जिनकी कुर्बानियाँ हैं, उनको आपने जो है वो कि ये सारे चूहे इस पे लगे हुए हैं कि उनसे कद के बड़े लोग PTI में ना आए। सारी जो इस वक्त जो क़यादत है तहरीके इंसाफ का, ये जो ग्रुप है हामिद खान ग्रुप, इसकी कोशिश ये है कि ये चूँकि खुद चूहे हैं, ये चाहते हैं कि कोई बड़ा आदमी तहरीके इंसाफ में ना आए ताकि इनकी चांदी चलती रहे। मुझे आप बताइए कि इस हालात में ज़ाहिर है कि तहरीके इंसाफ कमज़ोर हो रही है। तहरीके इंसाफ के जो भी लोग हैं वो इन्होंने कुर्बानियों की मिसाल कायम की है। सारी लीडरशिप ने, जो पिछली लीडरशिप थी, जो काबीना थी, उन लोगों ने इमरान खान का साथ दे के, पाकिस्तान के अवाम का साथ दे के एक नई तारीख रकम की।